नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड सीरीज के दूसरे वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड, एसआईपी, लमसम इन्वेस्टमेंट, एनएवी और फंड मैनेजर के रोल को अच्छे से समझा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रिस्क के बेसिस पर म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में रिस्क के बेसिस पर बात करें तो आमतौर पर दो तरह के फंड होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड। जहां डेट फंड कम वॉलेटाइल और कम रिस्की होता है, वहीं इक्विटी फंड ज्यादा वॉलेटाइल और ज्यादा रिस्की होता है। डेट फंड कम रिस्की होने के कारण स्टेबल रिटर्न देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डेट फंड में इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट बॉन्ड और सिक्योरिटीज में किया जाता है, लेकिन इसमें रिटर्न अमूमन कम होता है। यदि हमें कम समय जैसे 1 या 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो डेट फंड में इन्वेस्ट करना बेस्ट ऑप्शन होता है। इसके ऑपोजिट यदि इक्विटी फंड्स की बात करें तो ये कम स्टेबल होते हैं, लेकिन चूंकि ये फंड डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट होते हैं, इसलिए इनमें रिटर्न भी अधिक मिलता है। आमतौर पर इक्विटी फंड्स में 5 साल या उससे अधिक समय तक के लिए इन्वेस्ट करना हो तो ही इन फंड्स का सिलेक्शन करना चाहिए। इन दोनों फंड्स के बीच एक फंड और है जो इन दोनों फंड्स को मिलाकर बनता है, इसे हम हाइब्रिड फंड कहते हैं। हाइब्रिड फंड में इक्विटी और डेट दोनों को इस अनुपात में मिलाते हैं कि इन्वेस्टर को मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करके दिया जा सके। यदि आपको 3 से 5 साल के बीच के समय में इन्वेस्ट करना हो तो हाइब्रिड फंड बेस्ट ऑप्शन होते हैं। रिटर्न की बात करें तो पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर हम कह सकते हैं कि डेट फंड आमतौर पर 5 से 6%, हाइब्रिड फंड्स 8 से 12% और इक्विटी फंड्स 12 से 18% तक का रिटर्न जनरेट करके देते हैं। एग्जाम्पल के साथ इन तीनों फंड्स को समझे तो देश के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड हाउस एसबीआई म्यूचुअल फंड के डेट फंड में एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड ग्रोथ, एसबीआई फ्लोटिंग रेट डेट फंड ग्रोथ और एसबीआई सेविंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ शामिल हैं। हाइब्रिड फंड की बात करें तो एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड इस कैटेगरी में आते हैं। वही एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों, रिस्क पर आधारित हमने 3 तरह के फंड्स देखे। अब आगे बात करते हैं रिटर्न्स की। आइए जानते हैं कि रिटर्न किन किन फैक्टर्स से डिसाइड होता है। दोस्तों, जब हम कोई लोन लेते हैं तो उस पर लग रहा इंटरेस्ट हमेशा हमें अधिक ही लगता है और हम यही सोचते हैं कि इस लोन को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए ताकि ब्याज न देना पड़े। लेकिन क्या आपने सोचा है यही इंटरेस्ट जब आपको मिलना शुरू हो जाए तो क्या आप कभी इसे बंद करना चाहेंगे? आपका जवाब शायद नहीं होगा। ब्याज या रिटर्न कितना होगा, इसे हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के फार्मूला से समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस फार्मूला में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बेसिकली 3 फैक्टर्स पर काम कर रहा है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ रिटर्न और टाइम। रेट ऑफ रिटर्न हमारे हाथ में नहीं होता है क्योंकि इसको कई सारे फैक्टर मिलकर डिसाइड करते हैं। बट हम ध्यान से देखें तो यहाँ टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, बल्कि वह एक्सपोनेंट के फॉर्म में है। अगर इसे एग्जाम्पल से समझे तो मान लीजिए रेट ऑफ रिटर्न 3 है और टाइम 2 साल का है, तो जहां मल्टीप्लाई के केस में 3 × 2 6 होगा, वहीं एक्सपोनेंट के केस में 3 स्क्वायर यानी 3 × 3 9 होगा। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि टाइम का इंपॉर्टेंस रिटर्न के केस में कितना महत्वपूर्ण होता है। आइए अब और क्लैरिटी के लिए एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मान लीजिए राजू ने 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी शुरू की और रेट ऑफ रिटर्न 12% है, तो 5 साल यानी 60 महीने के बाद 3 लाख की इन्वेस्टमेंट 1,12,432 रुपए की बढ़त के साथ 4,12,432 रुपए हो जाएगी। यदि ऐसे ही यह एसआईपी 20 साल के लिए जारी रखी जाए तो 12 लाख की कुल इन्वेस्टमेंट 37,95,740 की बढ़त के साथ 49,95,740 रुपए हो जाएगी। और अंत में मान लेते हैं कि यही एसआईपी राजू ने 30 वर्षों तक जारी रखी तो कुल 18 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 1,58,49,569 रुपए के रिटर्न के साथ 1,76,49,569 रुपए हो जाएगा। तो दोस्तों, देखा आपने कंपाउंडिंग का मैजिक। ऐसे ही इसे विश्व का 8वां अजूबा नहीं कहा जाता है।
मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि म्यूचुअल फंड की पिच पर आप जितनी लंबी पारी खेलेंगे, रिटर्न बड़ा होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। याद रहे, म्यूचुअल फंड में आपको अपनी बचत का एक छोटा हिस्सा, जो आपकी मंथली इनकम का लगभग 20% होता है, ही लगाना एडवाइजेबल है, क्योंकि मार्केट डाउन होने की स्थिति में आपको धैर्य के साथ वेट करना होता है, जिससे कि विड्रॉल के समय कोई लॉस ना हो। तो इस तरह हमने रिस्क और रिटर्न को अच्छे से समझ लिया।